कोटा को मिली बड़ी सौगात, एथलीट के लिए सिंथेटिक ट्रैक का हुआ उद्घाटन। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया उद्घाटन। कोटा में जीएसटी के खिलाफ कांग्रेस का धरना, कांग्रेस ने निकाली वाहन रैली, केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। सवाई माधोपुर में किसानों ने कलेक्ट्रेट के सामने किया चक्का जाम, एमएसपी सहित कई कानूनों में बदलाव की मांग पूरी नहीं करने पर संघर्ष तेज करने की चेतावनी। और चौथ का बरवाड़ा कस्बे में निकाली गई तीज माता की रैली, लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। कोरोना के चलते 2 साल बाद निकाली गई रैली। और शाहाबाद में मौसमी बीमारियों से लोग परेशान, वायरल फीवर, सर्दी जुकाम से जूझ रहे मरीज, बढ़ते बीमारी को लेकर चिकित्सा विभाग हुआ सतर्क। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर कोटा से है, जहां दिन पर दिन बढ़ रही महंगाई और जीएसटी के विरोध में जगह जगह पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीएसटी के विरोध में शहर में वाहन रैली निकाली है। वहीं शहर में जीएसटी का विरोध करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ मंत्री शांति धारीवाल के बेटा अमित धारीवाल, मंत्री धारीवाल ने हरी झंडी दिखाकर कांग्रेस की विशाल वाहन रैली को रवाना किया है। वहीं कांग्रेस के पदाधिकारी जीएसटी के खिलाफ रैली में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कई तरह के नारे लगाते नजर आए हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर कोटा से सामने आ रही है, जहां कोटा में जीएसटी के विरोध में कांग्रेस की वाहन रैली निकाली गई है। मंत्री शांति धारीवाल रैली में हुए शामिल। वहीं रामपुरा से रैली को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी कोटा से साझा कर रहे हैं, जहां जीएसटी के विरोध में कांग्रेस ने वाहन रैली निकाली है। मंत्री शांति धारीवाल ने रैली में शामिल हुए हैं। वहीं रामपुर से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। कांग्रेस नेता अमित धारीवाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी इसमें हिस्सा लिया है। वहीं कलेक्ट्रेट तक निकाली जा रही जीएसटी के विरोध में वाहन रैली। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी कोटा से साझा कर रहे हैं, जहां जीएसटी के विरोध में कांग्रेस जो है वो वाहन रैली निकाल रही है। मंत्री शांति धारीवाल रैली में शामिल हुए हैं। रामपुर से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। कांग्रेस नेता अमित धारीवाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं इसमें मौजूद नजर आए हैं। वहीं कलेक्ट्रेट तक ये रैली निकाली जा रही है। जीएसटी के विरोध में ये वाहन रैली निकाली जा रही है। आपको बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग प्रदेशों में इस वक्त कांग्रेस जो है वो केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। जीएसटी को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर हमलावर नजर आ रहा है। उसी का एक हिस्सा आज राजस्थान के कोटा में भी देखने को मिला है, जहां जीएसटी के विरोध में कांग्रेस ने वाहन रैली निकाली है। और अब बात कोटा की कर लेंगे। कोटा जिले के सुल्तानपुर कस्बे में कांवड़ यात्रा का गोपाल गौशाला के सामने बीजेपी देहात जिला मंत्री सुरेश शर्मा के नेतृत्व में फूल वर्षा कर यात्रा संयोजक व्यापार संघ अध्यक्ष विष्णु गोस्वामी के साफा पहनाकर फूल मालाओं से स्वागत करते हुए कांवड़ यात्रा को रवाना किया गया है। सुल्तानपुर नगर की 10वीं पैदल यात्रा कांवड़ यात्रा जो है उसमें आस्था और भक्ति का संगम दिखा है। वहीं भजन लहरियों के साथ कस्बे में चारचोमा महादेव के लिए कांवड़ यात्रा को रवाना करते हुए लगातार 10वीं बार विजय हनुमान मंदिर से सैकड़ों कांवड़िया ढोल नगाड़े के साथ हाथों में कांवड़ लेते हुए रवाना हुए हैं। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कोटा की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर आज 10वीं यात्रा जो है कांवड़ यात्रा वो रवाना हुई है। फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया है, साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया है।
कांवड़ यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि साफा पहनाया जा रहा है, फूलों की वर्षा की जा रही है और उनका स्वागत किया जा रहा है, उनको रवाना किया जा रहा है। और आगे बढ़ने से पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। इस वक्त की एक और बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है, जहां जयपुर में मंकी पॉक्स के मिले 2 संदिग्ध मरीज। RUHS में कराया गया भर्ती, दोनों के सैंपल जांच के लिए भेजा गया SMS मेडिकल कॉलेज। वहीं RUHS के 6ठी मंजिल पर बनाया गया है आइसोलेशन। दोनों मरीज के शरीर पर नजर आ रहे हैं दाने। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जयपुर से साझा कर रहे हैं, जहां मंकी पॉक्स के 2 संदिग्ध मरीज जो हैं वो मिले हैं। RUHS में उन्हें भर्ती कराया गया है। RUHS की 6ठी मंजिल पर आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, जिसमें उनको भर्ती कराया गया है। दोनों के सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया है। SMS मेडिकल कॉलेज में दोनों के सैंपल के जांच को भेजा गया है। दोनों मरीज के शरीर पर दाने नजर आ रहे थे, जिसको लेकर ये अनुमान लगाया जा रहा था कि उनको मंकी पॉक्स की परेशानी है, जिसको देखते हुए उन्हें भर्ती करवा दिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड प्रवीण भार्गव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, जयपुर में मंकी पॉक्स के 2 संदिग्ध मरीज मिले हैं, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है ये बिल्कुल चिंताजनक है। राजस्थान की भी कि अब राजस्थान भी मंकी पॉक्स जैसी इस बीमारी से अछूता नहीं रहा है। राजस्थान में मंकी पॉक्स के 2 संदिग्ध केस जरूर सामने आए हैं और दोनों को जयपुर के RUH अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके शरीर पर पहले तो प्राथमिक तौर पर उनके शरीर पर दाने नजर आ रहे थे, जिनमें से जो बंदा है वो जो पेशेंट है वो अजमेर के किशनगढ़ और दूसरा जो है भरतपुर जिले का रहने वाला है। और ये जो है इनकी आज सुबह ही सैंपलिंग के लिए इनको यहाँ भेजा गया था और सैंपल के बाद इनकी जो रिपोर्ट है वो मंगलवार को आएगी। मैं आपको और बताना चाहूंगा कि RUH के जो अधीक्षक अजीत सिंह जी हैं उनसे हमारी बात हुई है, तो उन्होंने जिस हिसाब से बताया है कि जो मरीज है वो 20 साल का युवक किशनगढ़ का रहने वाला है, जो देर रात यहाँ जयपुर रेफर किया गया था और वह बेंगलुरु में पढ़ाई करता है और उसे भी बुखार आने पर और शरीर पर दाने आने जैसी शिकायत हुई थी, जिसको लेकर आज उसे जयपुर रेफर किया गया था। जी प्रवीण जी, ये जो मंकी पॉक्स है इसका लक्षण क्या है? मतलब किस आधार पे लोग ये जज करते हैं कि ये मंकी पॉक्स की परेशानी है? बिल्कुल कह सकते हैं कोरोना की तरह ये हवा में नहीं फैलता है। एक तो सबसे पहले डॉक्टर ने ये बताया है कि ये कोरोना, जैसे बात अफवाह हो रही थी कि ये कोरोना की तरह हवा में फैलता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर ने स्पष्ट किया है, मेडिकल डिपार्टमेंट ने स्पष्ट किया है कि कोरोना की तरह हवा में नहीं फैलता है। और जिस हिसाब से SMS के डॉक्टर्स जो हैं कॉलेज के डिपार्टमेंट के जो सीनियर प्रोफेसर है डॉक्टर नवीन शर्मा, उन्होंने भी बताया है कि ये संक्रमण हवा में नहीं फैलता है और लोगों को इससे बचने के लिए खास जरूरत है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से इसके जो सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, जिस हिसाब से संक्रमण सामने देखने में आया है, तो बुखार है, गर्दन पर गांठें हैं, पूरी बॉडी पर चिकन पॉक्स जैसे छोटे छोटे लाल लाल स्पॉट बनना शुरू हो जाते हैं, ऐसी समस्याएं देखने में आ रही हैं। और ज्यादा करके जो अवेयरनेस की बात अगर की जाए तो डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि जो विदेश से यात्रा करके आए हैं उन लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और खास करके जो अफ्रीकी देशों से यहाँ आ रहे हैं उन लोगों से दूर रहने की बात यहाँ कहती है। प्रवीण जी, बहुत कम शब्दों में ये भी जान लेंगे कि क्या ये जो मंकी पॉक्स की परेशानी है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैलता है कोरोना की तरह? बिल्कुल, अभी कह सकते हैं कि संक्रमण की तरह तो ये फैलने वाली बात नहीं दिखाई दे रही है कि संक्रमण की तरह ये फैलेगा, एक दूसरे को संक्रमित हो रहा है। लेकिन कुछ डॉक्टर्स का मानना है कि ये संक्रमित भी हो जाता है, लेकिन इसका संक्रमण जो है हालांकि 5 से 21 दिनों में सामने देखने में आता है। जब एक से दूसरे व्यक्ति को होता है तो बुखार और सर दर्द, थकान और पीठ में दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। जी प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में मंकी पॉक्स के 2 संदिग्ध केस सामने आए हैं। दोनों संदिग्ध को जयपुर के प्रताप नगर स्थित RUHS हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। दोनों संदिग्ध मरीजों के शरीर पर दाने नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि देश में मंकी पॉक्स का पहला केस 14 जुलाई को केरल में मिला था। मंकी पॉक्स से पहले मौत भी केरल में हुई थी। राजस्थान में मंकी पॉक्स के 2 संदिग्ध केस आने से राज्य सरकार अलर्ट मोड पे नजर आ रही है। RUHS के अधीक्षक
डॉक्टर अजित सिंह ने बताया है कि दोनों मरीजों को आइसोलेट कर सैंपल एसएमएस मेडिकल कॉलेज भिजवा दिए गए हैं। अभी तक दोनों मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री सामने नहीं आई है। वहीं आरयूएचएस हॉस्पिटल प्रशासन ने 6ठी मंजिल पर मॉन्की पॉक्स के मरीजों के लिए अलग वार्ड बनवाया है। इस मंजिल पर वार्ड के अलावा प्राइवेट रूम भी हैं जिसमें मरीज को भर्ती किया जा सकता है। आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से कोरोना अभी पूरी तरह से गई नहीं है कि मॉन्की पॉक्स जो है एक बार फिर से फैलना शुरू हो गया है। हालांकि अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई है कि ये मॉन्की पॉक्स है या फिर कोई अन्य प्रकार की परेशानियां हैं, लेकिन 2 संदिग्ध जो है वो मॉन्की पॉक्स के पाए गए हैं। और कोटा जिले के सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने सुसाइड कर लिया है। युवक रविवार को अपने गांव से घूमने की कहकर सुल्तानपुर के लिए निकला था। रास्ते में उसके अज्ञात जहर खा लिया है। तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल लाया गया है, जहां से कोटा एमबीएस में रेफर किया गया है, जिसकी आज तड़के इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि मृतक महेंद्र रिछाहेड़ी गांव का रहने वाला है। 3 बहनों में इकलौता भाई बताया जा रहा था। 1 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। महेंद्र शराब का आदी था। शराब की लत के कारण अपनी पत्नी पिछले 8 महीने से मायके में उसकी पत्नी रह रही थी। महेंद्र लंबे समय से बेरोजगार था। शराब पीने के लिए परिजनों से पैसा मांगता था। उसके परिजन उससे काम धंधा करने को कहते थे। इसके चलते वो मानसिक तनाव में आकर और परेशान होकर सुसाइड कर लिया है। और कोटा शिवपुरी नेशनल हाईवे 27 शाहबाद घाटी क्षेत्र में रविवार देर रात को एक ट्रक का संतुलन बिगड़ने से पलट गया है। ट्रक जिसमें ड्राइवर घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार कोटा से शिवपुरी जा रहा सर्फ पाउडर के सोडे से भरा ट्रक चालक का रात्रि को अचानक संतुलन बिगड़ गया है। वह शाहबाद घाटी क्षेत्र के नेशनल हाईवे 27 पर पलट गया है। वही ट्रक ड्राइवर को रात को ही मध्य प्रदेश के शिवपुरी इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। भरतपुर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भरतपुर में शराब की दुकान का विरोध प्रदर्शन। विरोध के चलते सड़क मार्ग को किया गया जाम। मथुरा पुलिस कर रही समझाइश। वहीं आरबीएम अस्पताल के पास दुकान का किया गया विरोध। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी भरतपुर से बता रहे हैं, जहां शराब की दुकान का विरोध प्रदर्शन जारी है। विरोध के चलते सड़क को जाम किया गया है। वहीं मथुरा पुलिस इस पूरे मामले पे विरोध प्रदर्शनकारी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आरबीएम अस्पताल के पास दुकान का विरोध किया जा रहा है। अस्पताल के पास शराब दुकान का विरोध किया जा रहा है। भरतपुर में अस्पताल के पास आरबीएम अस्पताल के पास शराब की दुकानों का विरोध किया जा रहा है। विरोध के चलते सड़क मार्ग को जाम कर दिया गया है। वहीं मथुरा पुलिस इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शनकारी को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। और राजस्थान में कार्मिक विभाग ने एक आदेश जारी करते हुए 30 मई से राज्य में ट्रांसफर पर लगे बैन को हटाया था। लंबे समय से कर्मचारी संगठनों के अलावा विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भी ट्रांसफर से बैन हटाने की मांग कर रहे थे। हालांकि वर्तमान में 3rd ग्रेड टीचर के ट्रांसफर पर अभी भी बैन लगा हुआ है। ट्रांसफर पोस्टिंग पर लगे बैन को खोले भले ही 2 महीने हुए हैं, लेकिन सरकार ने एक बार फिर से इसमें संशोधित करते हुए आंशिक बैन लगा दिया है। प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक राज्य में नगरीय निकायों में प्रशासन शहरों के संग अभियान से जुड़े सभी अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है।
और कोटा शहर विकास के साथ साथ शांति प्रिय शहर के नाम से भी अपनी पहचान बनाए हुए है, ताकि प्रदेश और देश के अलग अलग मिसाल बन सके। यह अपील आज नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में देवनारायण आवासीय योजना में रानपुर थाने के लोकार्पण समारोह के दौरान पुलिस अधिकारियों का कोटा में बेहतर कानून प्रदर्शन के लिए किया जा रहे प्रयासों को धन्यवाद भी जताया है। मंत्री शांति धारीवाल ने पशुपालकों के लिए कोटा में स्थापित की गई देश ही नहीं दुनिया की अनूठी देवनारायण आवासीय योजना की विशेषताओं को बताते हुए कहा है कि एक ही स्थान पर पशुपालकों के जीवन स्तर में बड़ा बदलाव करने वाले इस योजना में शहर में शेष बचे पशुपालकों को भी जल्द शिफ्ट किया जाएगा। कोटा शहर में अब पशु बाड़े नहीं रहेंगे। 300 करोड़ की योजना में जल्द डेयरी प्लांट भी शुरू होने जा रहा है, जो पशुपालकों की आमदनी का बड़ा जरिया बनेगा। थाने के लोकार्पण के मौके पर उन्होंने कहा है कि उद्योग जगत की थाने की मांग भी पूरी हो गई है। रायपुर थाना औद्योगिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जयपुर एयरपोर्ट पर डीआरआई की टीम ने 2.5 किलो गोल्ड के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। यह तस्कर एयर अरेबिया की फ्लाइट से जयपुर पहुंचा था। सर्च के दौरान तस्कर के बैग में से एक इलेक्ट्रॉनिक हैमर मिला, जबकि जिसकी जांच की गई तो उसमें 2.5 किलो गोल्ड बरामद हुआ है। इसकी बाजारू कीमत करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। इसके बाद डीआरआई की टीम ने एयरपोर्ट के बाहर से भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये वो लोग हैं जो तस्कर से गोल्ड रिसीव करने वाले थे। डीआरआई की टीम ने तीनों आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश किया है, जहां से कोर्ट ने तीनों को जेल भेज दिया है। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर कोटा से सामने आ रही है, जहां अवैध बजरी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 500 टन अवैध बजरी का स्टॉक किया जब्त। कोटा ग्रामीण की झोटोली गांव के 2 अलग अलग जगहों पर की गई कार्रवाई। पुलिस और माइनिंग विभाग की संयुक्त टीमों ने की कार्रवाई को अंजाम दिया है। वही इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी कोटा से साझा कर रहे हैं, जहां अवैध बजरी के खिलाफ पुलिस बड़ी कार्रवाई करते हुए 500 टन अवैध बजरी के स्टॉक को जब्त कर लिया है। कोटा ग्रामीण की झोटोली गांव के 2 अलग अलग जगहों पर यह कार्रवाई की गई है और पुलिस और माइनिंग विभाग की संयुक्त टीमों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और अब खबर बीकानेर से है, जहां शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने सोमवार को प्रताप बस्ती के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधायक कोष के नवनिर्मित कक्ष और बरामदे का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि राजकीय विद्यालय में अभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। विधायक निधि से भी जरूरत के मुताबिक स्वीकृतियां जारी की गई है। उन्होंने कहा है कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने बताया है कि इस स्कूल के कक्ष और बरामदे के निर्माण पर 6 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। उन्होंने विद्यालय के 4 दीवारी और शौचालय निर्माण के लिए तकमीना बनाकर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा है कि प्रताप बस्ती का यह स्कूल उनके द्वारा साल 1980 में स्थापित करवाया गया था। आज यह उच्च माध्यमिक स्कूल के रूप में कर्मोन्नत हो चुका है। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार सभी शैक्षणिक संस्थान में साधन, संसाधन और सुविधाएं में वृद्धि की जा रही है। विद्या अंधेरे में प्रकाश की ओर ले जाती है और मनुष्य को विनयशील बनाती है। मनुष्य के सर्वगुण विकास के लिए शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये भील बस्ती है, बहुत पिछड़ी हुई बस्ती थी। पहले यहाँ पर प्राइमरी स्कूल खोला गया, फिर उसमें मिडिल सेकेंडरी, और अभी हाल ही में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत की प्रेरणा से नेशनल सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल बनाया है। अभी आपने परीक्षा परिणाम देखा होगा कि
एक बच्ची कांवरिया, उसने बताया मेरे 84% मार्क्स आए थे, 86% मार्क्स। तो ये बहुत, ये स्कूल नहीं होती तो वो बच्ची कैसे आगे बढ़ सकती है। मेरी ये कोशिश रही है कि मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, पूरे राजस्थान में, उन क्षेत्रों में जहाँ शिक्षा की ज़रूरत है वहाँ शिक्षा के विकास की तरफ ध्यान दूँ। मुगा गेट में वाल्मीकि बस्ती है, वहाँ पर भी पहले प्राइमरी खोली, फिर मिडिल, राजमान सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल काम कर रहा है। ऐसे ही रथुसर गेट में अभी 10वीं तक की स्कूल है संस्कृत की, ये 10-20 दिन बाद देखना आप उनकी सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल बन जाएगी। और लालसोट में आज राजस्थान ब्राह्मण महासभा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष गजवाधर शर्मा का लालसोट पहुंचने पर परशुराम मंदिर में भव्य स्वागत किया गया है और उसके बाद एक मीटिंग का आयोजन की गई है। आपको बताते चले कि कार्यक्रम की अध्यक्षता बाबूलाल तिवारी ने की है। वही कार्यक्रम में सर्वसम्मति से लालसोट नगर अध्यक्ष पद पर पूर्ण पुरुषोत्तम जोशी को मनोनीत किया गया है। मीटिंग में लालसोट ब्राह्मण समाज के सभी संगठन के पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से दहेज प्रथा, नुक्ता प्रथा और भात की थाली में 101 रुपए लेने का निर्णय लिया है और समाज के सभी संगठनों ने मिलकर एक उद्देश्य, एक लक्ष्य के लिए समाज उत्थान के लिए कार्य करे। नवनियुक्त राजस्थान ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष समेत कई लोग उपस्थित थे, जिनका ब्राह्मण समाज ने माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया है। और सवाई माधोपुर में संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर राजस्थान किसान सभा ने जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के सामने चक्का जाम किया है। किसान ने एमएसपी समेत कई कानूनों में बदलाव और सवालों को लेकर चक्का जाम किया है। आपको बता दें कि चक्का जाम में कांची मीणा, अध्यक्ष कालू राम मीणा, सचिव भैरूलाल मीणा, पूर्व सरपंच विजय राम मीणा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद नजर आए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि सरकार ने अगर किसानों की मांगों को नहीं माना तो संघर्ष तेज कर दिया जाएगा। और चौथ का बरवाड़ा कस्बे में रविवार को हरियाली तीज के अवसर पर चौथ का बड़वाड़ा गढ़ में स्थित गोपाल जी के मंदिर में तीज माता की सवारी निकाली गई है, जिसमें ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जिसमें सरपंच सीता सैनी ने बताया है कि 2 साल से तीज की सवारी नहीं निकाली जा रही थी क्योंकि कोरोना लगा हुआ था और ऐसे में ग्राम पंचायत की ओर से इस साल तीज माता की सवारी निकाली गई है और चौथ माता सरोवर पर महिलाओं ने तीज माता की पूजा की है, जिसमें मटकी फोड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। चौथ माता सरोवर में पानी की मटकी को निशानाबाजों ने बंदूक से निशानाबाजी कर मटकी फोड़ी है। उसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा निशानाबाजी को नगद राशि देकर सम्मान दिया गया है। और भरतपुर में खुलेआम झुंडों के रूप में घूमने वाले लावारिश गोवंश लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। इन लावारिश गोवंशों को पकड़वाने के लिए गौशालाओं में छोड़े जाने की कई बार मांग भी की गई है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और उसका समाधान भी नहीं निकला है, जिससे आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है। आपको बताते चले कि आज भी बयाना वेयर स्ट्रीट हाईवे पर गांव कनावर के पास सड़क पर अचानक आए गौवंशों के कारण एक बाइक असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिससे बाइक सवार दंपति घायल हो गए हैं। महिला को अधिक चोट आने पर उसे उपचार के लिए बयाना के राजकीय अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया है। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार घायल महिला गांव रसिलपुर निवासी देशराज गुर्जर की पत्नी सुमित्रा देवी है, जो इन दिनों अपने पति के साथ बाइक में अपने मायके गांव कनावर से एक गमी में शामिल होने गई थी, तभी यह हादसा हो गया। हालांकि गहन उपचार के बाद महिला की हालत में काफी सुधार बताया जा रहा है।
और खबर श्री गंगा नहर से है, जहां शहर के इंदिरा वाटिका में 2 बच्चे डूब गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार यह दोनों बच्चे सुबह तालाब में डूबे हैं। प्रशासन की टीम, हेल्थ वर्कर्स और दमकल विभाग की टीम ने दोनों बच्चों को बाहर निकाला है, जिसे जिला चिकित्सालय में भेजा गया है। वहीं जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि इंदिरा वाटिका शहर के हृदय स्थल के रूप में सबसे बड़ा पार्क है, जहां रोजाना सैकड़ों लोग घूमने और समय व्यतीत करने आते हैं। वहीं पर आज बच्चे की डूबने की खबर सामने आई है, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम और हेल्थ वर्कर्स के द्वारा बच्चों को बाहर निकाला गया है। वाटिका में बड़ी बेहद दुखद घटना है, जिसमें 2 बच्चों की डूब के डेथ हो गई है। यहाँ पे पानी जो 7-8 दिन पहले जो भारी बारिश हुई थी, उसके कारण यहाँ पे पानी लबालब भर गया था। जो पहले यहाँ पे नौकायान हुआ करती थी, जिसके कारण ये काफी गहरा है और इसमें पानी ज्यादा भर गया था। प्रशासन द्वारा और खुद के प्रयासों द्वारा बहुत कोशिश की गई इसे खाली करवाने के लिए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी बुलवाई गई, जो यहाँ पे फंस गई, जिसे वापस बाद में क्रेन से निकलवाया गया। पानी नहीं निकासी होने के कारण ये दुखद घटना हुई है। और मेरे साथ राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।